वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, कौन आपको स्टॉक करता है। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आपको राइट नाउ इस वक्त स्टॉक कर रहा है, ये इसके साथ आपका किस तरीके का कनेक्शन है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कौन आपकी लाइफ पे या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नजर रख रहा है। एक न्यू चैनल मैंने क्रिएट करा है आप लोगों के लिए, डार्क नाइट लव टावर शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लेंथी डीप एनालाइजिंग आपको मिलेगी। ठीक है, डिटेल रीडिंग मिलेगी, वहाँ पे आपको शॉर्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे जितना भी, जैसे कि यहाँ पे डिटेल रीडिंग होती है ट्विन फ्लेम या सोलमेट की, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स होती है, क्विक एनर्जी अपडेट होती है, क्विकली आपको वहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है। तो सारी रीडिंग्स ऐसी हैं कि आपको क्विक एनर्जी मिल सकती है, क्विक आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, तो आप वहाँ के कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे पिका कार्ड भी होगा, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स भी होंगी। ठीक है, तो वॉच करें, आपको लिंक मिलेगा इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, इसके साथ आपका किस तरीके का कनेक्शन है। ओके, वेडिंग रिंग, इस पर्सन के साथ या तो आपकी शादी होने वाली थी या शादी हुई भी है। ठीक है, यहाँ पे है यूनियन, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन एंड इंटरनल लव। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोमिसेस इस पर्सन के साथ आपकी, या तो कमिटमेंट या मैरिज का प्रपोजल, या आप इंटरेस्टेड है इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट करने के लिए। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, या आपका कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रोमिसेस हो सकते हैं, आप लोगों ने एक दूसरे से प्रोमिसेस किए हो सकते हैं वेडिंग के लिए, मैरिज के लिए, या तो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस पर्सन के साथ कमिटमेंट और मैरिज में रहा है। ठीक है, ये उससे रिलेटेड कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। द रिलेशनशिप इज ओवर, इसके साथ आपका सब कुछ ओवर हो चुका है। नो सेकंड चांस एंड ग्रो विद द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम योर लाइफ, आप अपनी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस पर्सन के साथ सिचुएशन को एंड कर कर। आप लोग की जो कमिटमेंट थी वो चल नहीं सकी, या जो आप लोगों ने कमिटमेंट की थी, जो एक दूसरे के साथ आपने वादे किए थे, वो आप लोग निभा नहीं सके। ठीक है, कुछ एंडिंग्स, कुछ कोई चीज ओवर हो चुकी है, कोई कनेक्शन खत्म हो चुका है परमानेंटली इस रिश्ते, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ परमानेंटली ओवर हुआ है इस सिचुएशन में। लेकिन उस जो जिस जिस तरीके के आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, वो चीज बहुत स्ट्रांग रही है आप दोनों के बीच। ठीक है, गर्ल टॉक। ठीक है, यहाँ पे टाइम विद फ्रेंड्स, मूव ऑन, आप मूव ऑन कर रहे हैं, हैप्पी हैं, सिंगल हैं, लिविंग विद द मोमेंट, हैविंग फन, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। ये वो पर्सन है जिससे आप मैरिज करने वाले थे, या जिसके साथ आपका मैरिज का इरादा था, या जहाँ प्रोमिस थे आपके, वो इंसान आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप एक मूव ऑन वाली एनर्जी है, जैसे कि कनेक्शन ओवर, एक कनेक्शन एंडिंग वाली एनर्जी है। इस पर्सन के साथ आपके सारे ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, चीजें आप लोग की खराब हो चुकी हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। ठीक है, ये आपको वॉच कर रहा है कहीं दूर से बैठकर, स्टॉकिंग एनर्जी, ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता है। ठीक है, ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, ऐसा हो सकता है आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ। ठीक है, ये आप लोग का सेपरेशन हुआ और चीजें और डिफिकल्ट और डिफरेंट होती गई। ठीक है, आपको ऐसा लगा नहीं था। क्लैरिफाई वेडिंग रिंग, क्लैरिफाई वेडिंग रिंग, यहाँ पे इस पर्सन के लिए कौन है जो मेरे व्यूवर को स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। क्लैरिफाई वेडिंग रिंग, यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, सेपरेस। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉमिस थे, इस पर्सन ने कुछ अपने अंदर बहुत एक अंदर सब कुछ इसने होल्ड करा हुआ है, बहुत ज्यादा सप्रेस, मतलब कि एक अंदर सब कुछ रखना, अंदर सब कुछ होल्ड बैक करना, बहुत ज्यादा आपको कुछ कहना नहीं, ये पर्सन स्टॉक एंड सर्च पीछे से कर रहा है। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई द रिलेशनशिप। ओके, ये वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है जिसको शायद फील होता है आपने पॉलिटिक्स खेली, आपने इसको चीट किया। ठीक है,
उस इंसान को फील होता है, मुझे वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा डिसेप्टिव रहा है आपके साथ। अगर आपने डिसीजन लिया है अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, तो आपने सही डिसीजन लिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच एक डाउट्स एनर्जी, मिररिंग प्रोजेक्शन, बिल्कुल आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, आप इसको गलत कहते हैं, वो आपको गलत कहता है, आप लोग एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप लोग की नजर एक दूसरे पे बनी हुई है, स्टॉकिंग एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए आप लोग के ख्यालात पॉजिटिव नहीं है। आपके पार्टनर भी आपको गलत समझते हैं और आप भी उनको गलत समझते हैं। एक पॉलिटिक्स, आपको भी लगता है ये पर्सन मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलता है, और उस पर्सन को भी लगता है कि आपने इसके साथ पॉलिटिक्स खेली। आपका रिश्ता मैरिज तक गया, या आपका रिश्ता एंगेजमेंट तक गया, या आप मैरिड हो चुके थे, इसके बाद सब कुछ खत्म हुआ है, ठीक है। मतलब कि बहुत करीब जाकर रिलेशनशिप में हर चीज फेस कर ली, जी लिया, अच्छा वक्त भी देख लिया, बुरा वक्त भी देख लिया, लेकिन जब टाइम था एक दूसरे के साथ यूनियन करने का, या जब टाइम आने वाला था एक दूसरे के साथ जुड़ने का, तब आप लोग के बीच डिफरेंसेस और डिस्टेंस बढ़ता गया है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोजेक्शन वाली एनर्जी है, आप उसको गलत समझ रहे हैं, वो आपको गलत समझ रहा है, ठीक है। वो आपको एक पॉलिटिक्स खेलता हुआ इस पूरे रिलेशनशिप में देख रहा है, और आप उस पर्सन को पॉलिटिक्स खेलता हुआ देख रहे हैं। आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। ये पर्सन वो स्टॉक कर रहा है, आपको बहुत सप्रेस करता है, इसने कभी ना कभी आपके साथ मैरिज करने का सोचा है, और आपने भी इस पर्सन के साथ मैरिज करने का सोचा है। ये ख्वाहिश, ये माइंडसेट अपने अंदर होल्ड करता है, सप्रेस करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, लेकिन अपने अंदर रखता है ये सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्कशन पे नहीं है ये इंसान इस चीज को लेकर। ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? कौन आपको स्टॉक कर रहा है? कौन आपको राइट नाउ स्टॉक कर रहा है? किसकी नजर आपके ऊपर है? हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? बिल्कुल, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत बर्डनसम एनर्जी है। ये पर्सन आपको मिस करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको कोई याद नहीं आती है, आपके साथ गेम खेल रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन आज भी स्ट्रक है, आज भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। शायद आपको डाउट था ये पर्सन आपके अलावा किसी और को भी मतलब कि आपके अलावा किसी और को भी, किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, या किसी और के साथ भी टाइम पास करता है। ये रिलेशनशिप किसी थर्ड सिचुएशन, किसी थर्ड एस्पेक्ट की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। किसी की फैमिली हो सकती है, आप लोग की अगर यहाँ पर मैरिज हो चुकी थी, तो ये मैरिज ब्रेक आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से हुई है, ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ पर मैरिज तक जब बात जा रही थी, तो ये जब भी ये मैरिज होते होते जो रुकी है, फैमिली की वजह से रुकी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल फैमिली ने बहुत जबरदस्त निभाया। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, फैमिली की वजह से हुई है, बहुत ज्यादा एक कंजर्वेटिव माइंडसेट की वजह से हुई है अपनी बातें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर लव है, स्ट्रेस है, ये एक्शन लेने का बार बार आपकी तरफ सोचता है, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल है, ठीक है। मतलब कि फ्री होकर आपकी तरफ नहीं आ सकता। जो पहले ही आपकी तरफ एक्शन या मूवमेंट ले लिया करता था, अब वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम हो चुका है, वो जैसा टाइम नहीं रहा, ठीक है। आप दोनों को कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डाउट रहता है, आप दोनों अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ बिजी रहते हैं। यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन जो आई हुई, आप लोग हर्ट हैं, पेन है यहाँ पर, क्योंकि दोनों का ड्रीम था यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, दोनों का ड्रीम था एक साथ फैमिली बनाना, और किड्स और बच्चे और लाइफ, ठीक है। मतलब कि बहुत आगे तक की प्लानिंग थी। आप लोगों ने रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अच्छा देखा है, तभी ये बातें मैरिज कमिटमेंट तक गई हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैरिज कमिटमेंट या तो एंगेजमेंट ब्रेक हुई है, या तो मैरिज आप लोग की होते होते खत्म हुई है, जैसे कि डेट फिक्स हो जाना और फिर मैरिज नहीं हो सकी, ऐसी आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई। एक मतलब कि लास्ट मोमेंट पे चीजें खराब होना स्टार्ट हुई है, कि जैसे कि रिलेशनशिप का टाइम तो गुजर ही गया था, एक दूसरे के साथ जीना है और एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस करने हैं, उन प्रॉमिसेस को निभाने का सोच भी लिया गया था। मुझे किसी एक की फैमिली बहुत ज्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में एक मेन रोल अदा करता हुआ दिख रही है। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके पार्टनर की फैमिली ऐसी है, नहीं चाह रही थी ये रिश्ता बने, या ये कनेक्शन बने, या ये कनेक्शन हो, ठीक है। आपके पर्सन की ख्वाहिश आज भी है, ये पर्सन आपको आज भी एक मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा, चाहे कितने ही डाउट हो, चाहे कितना ही, लेकिन एक होता है ना दिल है कि मानता नहीं। आपके पर्सन का दिल आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करने का, लेकिन ये ख्वाहिश ये पर्सन अब सप्रेस करता है, अपने अंदर रखता है, अपने मतलब किस चीज को दबाता रहता है डे बाय डे। आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, ये आज भी इस रिश्ते में 2 ऑफ कप्स देखना चाहता है, एक बैलेंस कनेक्शन को फील करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब कि एक बैलेंस रिलेशनशिप आप लोग के बीच नहीं बन पा रहा। ओके, किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन एक अच्छी पर्सनालिटी का है, एक अच्छे बैकग्राउंड का है, फैमिली कहीं ना कहीं इस पर्सन की अच्छी हो सकती है, किंग की तरह है, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटीज है इस पर्सन के अंदर। ये आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, जबकि इसके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। इसको एक सोल कनेक्शन लगता है, बहुत ज्यादा सोल बॉन्ड लगता है, जैसे कि
इस कनेक्शन से ज़्यादा इसको कोई कनेक्शन या कोई रिश्ता या कोई फ्रेंडशिप अजीज नहीं लगती। ये जो भी हुआ है आप लोग के बीच, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तो इविल आई की वजह से आप लोग का कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है, एक बहुत ही परफेक्शन रहा है। एक अदर साइड लोगों का इन्फ्लुएंस आप लोग के रिश्ते ने ज्यादा बर्बाद किया, ठीक है। आप लोग की फ्रेंडशिप रही हो सकती है इस पर्सन के साथ, पास्ट मेमोरीज को याद करता है, मिस करता है, जब इसकी लाइफ में आप थे, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, या जब आप लोग एक अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, इस इंसान की लाइफ में और भी लोग हैं जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट रही है, ठीक है। जो आपके साथ फील करा वो चाहे मतलब कि किसी के साथ भी फील नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा टॉक्सिसिटी की तरफ जा चुका था। ये एक सोल काइंड कनेक्शन कम, ये टॉक्सिक कनेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी। आप कभी कभी ये इंसान कंफ्यूज, इतनी आप लोग के रिलेशनशिप में डार्कनेस और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी या बहुत ज्यादा झूठ सच होने लग गए थे, मतलब कि इतनी चीजें हाइड थी या हिडन होने लग गई थी, जैसे कि इतने ट्रुथ एक सडनली आप लोगों ने अपनी लाइफ को लेकर बहुत सी चीजें एक दूसरे से हाइड करने लग गए। आप लोग इतने ट्रुथ रिवील हुए कि आप लोग मतलब कि परेशान हो गए, चीजें कैसी हैं, मतलब कि ये रिश्ता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पर्सन सोलमेट है या तो एक कार्मिक है, ठीक है। आपके पार्टनर यानी कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, शायद इतना शो करते ना हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा नजर आ रही है। खासतौर पर अगर ये मेल है तो यही इंसान पहले आपके साथ एक मैरिज को लेकर चीजें आगे बढ़ाने लेके गया, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट या आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, ये पर्सन डिनायल पे आ गया आपके साथ मैरिज करने के लिए, और अब है कि एक डिनायल जो है इसकी फैमिली एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है। शायद इस पर्सन की फैमिली एग्री नहीं थी आप लोग आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस किसी चीज की वजह से, या तो एक इंसान कर्ज हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत डाउट करने वाला इंसान है, इसने डाउट की वजह से रिश्ता तोड़ा है। इस पर्सन को आप गलत समझते हैं, पर्सन आपको गलत समझता है। इस पर्सन को लगता है कि आप पॉलिटिक्स खेलते हैं, आपको लगता है ये पॉलिटिक्स खेलता है। तो यहाँ पे सप्रेस करता है। आज भी इसकी वही ख्वाहिश है आपके साथ मैरिज करे और अच्छी फैमिली स्पेंड करे, अच्छी फैमिली देखे, आप लोग के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप हो। लेकिन इस पर्सन का माइंड कंजर्वेटिव है और इस पर्सन की फैमिली कंजर्वेटिव माइंड की है, बहुत ज्यादा ओल्ड ख्यालात की, बहुत ज्यादा ओल्ड रीति रिवाज, और फीमेल्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कुछ इस टाइप का माइंडसेट है। अगर ये खास तौर पे अगर ये मेल है तो ये आपको आज भी स्टॉक करता है, सर्च करता है, देखता है, पास चीजें याद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है। इसको नहीं पता कि आप इसको हैप्पीनेस देते हैं, इसको आप तकलीफ या पेन देते हैं, इसकी लाइफ का आप टॉक्सिक के कर्मा लेकर आए हुए हैं, इसको खुश रखते हैं, क्योंकि ये एक मिक्स है इसकी फीलिंग्स। कभी बहुत खुश फील करता है आपके होने से अपनी लाइफ में, या आपसे बात भी हो जाती है, तो कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस और डिस्टर्ब फील करता है, क्योंकि आप लोग के बीच कुछ मिल नहीं पा रहा है एक दूसरे को, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये वो कनेक्शन है। यहाँ पर ये इधर माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेले गए हैं, दिमाग का यूज बहुत ज्यादा किया गया है यहाँ पर, जैसे कि लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराना, यहाँ पर रनर चेजर का गेम। एक पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट में चेस रहा था इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, एक पर्सन बहुत ज्यादा स्टक था कि भाई जस्टिस दो मुझे। यहाँ पे मेरे व्यूवर हो सकते हैं जो इस पर्सन से जस्टिस चाह रहे थे, इस पर्सन के साथ बैलेंस मैरिज या कमिटमेंट बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेटिव समझते हैं। आपके पर्सन ने या तो अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करा, या जो आपके पार्टनर ने बाहर से सुना उस चीज के ऊपर ट्रस्ट करके इस रिश्ते को ब्रेक करा है, ठीक है। मतलब एक रनर चेजर का गेम रहा है। आपके पर्सन को शेल्टर चाहिए, आपके पर्सन इस रिश्ते को एंड कर भी पीस में नहीं है, सुकून में नहीं है। आप इस इंसान से इस कनेक्शन के लिए जस्टिस मांगते रहे, ठीक है। होपलेस एनर्जी है, इमोशनल लॉस है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब कि वही डाउट वाली एनर्जी है, डाउट अभी भी है कि लगता है कि अगर आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं तो आप किसी और के साथ जरूर होंगे। अब आप लोग की कभी कभार बातचीत हो जाती है, शायद आप लोग आज भी कांटेक्ट में है, लेकिन आप लोग के बीच जैसे कि पास जैसी चीजें, वो एक अगर एंगेजमेंट हुई भी थी तो वैसा कुछ नहीं रहा, रिलेशनशिप का वैसा कुछ नहीं रहा। अब आपके पर्सन को खासतौर पर ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, या आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, क्योंकि फैमिली जो पहले फैमिली के माइंड में था कि हाँ चलो ठीक है मैरिज कर देते हैं, जब एक एंड हो गई, एक इंसान की फैमिली करना ही नहीं चाह रही थी, बहुत मुश्किल से राजी करा के कर ली, लेकिन वो चीज हुई, हवाई भी एंड हो गई। इस पर्सन को लगता है कि इसके पास अब कुछ नहीं है आपको देने के लिए, और ये आपके बिना रह भी नहीं पाता। ये वो इंसान है, आप लोग के बीच एक अच्छा कनेक्शन रहा है, आप लोगों ने अच्छी जर्नी मतलब कि अच्छी जर्नी एक दूसरे के साथ तय की है, एक एडवेंचरस जर्नी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बनाई है। लेकिन इस रिश्ते में अब कुछ ऐसी टॉक्सिसिटीज आ चुकी हैं, आप दोनों के बीच ट्रस्ट खत्म हो चुका है, आप दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, आप दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, यहाँ पे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का लेवल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये रिश्ता इसलिए ब्रेक हो रहा है। ये जो आपके पार्टनर है ये इस ख्वाहिश को आज भी सप्रेस करते हैं, अपने अंदर दबा दें कि इसको आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना था, क्योंकि सर्कमटेंसेस ऐसे हैं, या तो इस पर्सन का
इस पर्सन की अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा वैसी है, ठीक है, मतलब कि कोल्ड माइंडसेट की। अब मतलब कि ये बहुत ज्यादा एक कल्चरल पर्सन है, जिस जो कल्चर के साथ चलता है, जिसकी फैमिली कल्चर के साथ चलती है, और आप थोड़े से एक आज के दौर के इंसान हो सकते हैं जो आज के टाइम सेट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, मतलब कि लड़कियों के लिए कोई जॉब करना प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइव करना प्रॉब्लम नहीं है, कहीं एक अकेले कहीं जाना प्रॉब्लम नहीं, तो थोड़ा सा ये पर्सन ओल्ड माइंडसेट का इंसान है, इसकी फैमिली ओल्ड माइंडसेट की इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इश्यूज क्लैशेस बने ना, यहाँ पर आपके ये जो पर्सन है ये चाह रहा था कि आप इसकी फैमिली के हिसाब से ढल जाए, लेकिन आप चाह रहे थे कि इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आप लोग के माइंड सेट क्या है, मुझे नहीं लग रहा मैरिज हुई हुई थी, आप मैरिज हुई हुई भी तो यहाँ पे ब्रेक मैरिज इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग के ख्यालात आप लोग एक सेम पेज पे नहीं थे, ठीक है। आप कुछ और एक्सपेक्ट करते थे, ये पर्सन आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करता था। ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहता है, कहीं ना कहीं माइंड गेम्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी रही, जिस दोनों में से जिसको मैनिपुलेट करने का मौका मिला आप दोनों ने किया है, ठीक है। मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलूंगी, आपको भी झूठ और मैनिपुलेट करने का मौका मिला, आपने किया। यहाँ पे झूठ सच बहुत ज्यादा हो गया आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, और एक जस्टिस नहीं हो पाया। आपके पार्टनर को लगता है आपने उनके साथ बेहद गलत करा, आपने उनको इंसाफ नहीं दिया, और आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, इस इंसान ने मेरी बहुत इंसल्ट कराई है। तो जो फ्रेंड सर्कल फैमिली सब कूद गए इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ यहाँ पर अदर साइड अदर अदर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एक आउटसाइडर की वजह से, आउटसाइडर ओपिनियन इस रिश्ते को ब्रेक करने के लिए काफी था, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के बीच का रिश्ता नहीं था, ये अब लोगों के बीच डिस्कस हो गया था ये रिश्ता, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि बदगुमानियां, गलतियां, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोग के माइंडों में डाली गई एक दूसरे के लिए, यार वो तो वही होगी, यार वो तो वही होगा, किसी और के साथ ही होगा, यहाँ नहीं तो वो क्या कर रहा होगा, किसी और के साथ होगा। कहीं ना कहीं एक जजमेंटल माइंडसेट भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पर कोई ना कोई पॉलिटिक्स है। आप दोनों ने एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से जो आप कर सके, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये ये मतलब कि वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, इसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है, इसने आपके मतलब कि आज आप क्या फील करते हैं इस पर्सन को लेकर। लेट्स सी, देखते हैं। आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ये एंडिंग आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आपके पर्सन आज भी इसी सिचुएशन पे स्टक है, और आपके पर्सन को लगता है आपने इस पर्सन के साथ एक जस्टिस नहीं करा, जो आप करना, जो आप आपके पार्टनर डिजर्व करते थे वो करना चाहिए था, ठीक है। आप यहाँ पर चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, आप इस रिश्ते में आज भी सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं एक हीलिंग आए इस कनेक्शन में, आप लोगों के बीच एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आए, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आए, मतलब कि फ्यूचर को भी लेकर क्लैरिटी मिले। यहाँ पर आप उस वाली एनर्जी में, आप हेरोफेंट मैरिज को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट को लेकर, आपके लिए मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपको ऑफर करे, कमिटमेंट ऑफर करे, मैरिज ऑफर करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको क्लैरिटी दे। आप इसके साथ ऐसे नहीं रहना चाहते, या आपको डाउट्स में रखे, या आपको मतलब कि या आपको क्लैरिटी ना दे, या आप इसके साथ एक पेजेस एनर्जी वाले पेजेस में नहीं रहना चाहते। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं इसको लेकर, लेकिन आप इसके साथ एक मतलब कि आप आज भी इमोशनल हैं इस इंसान के लिए, ठीक है। आप चाहते हैं ये डेस्टिनी आपको ये रिलेशनशिप वापस कर दे, लेकिन विदाउट कंफ्यूजन। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की क्लैरिटी चाहते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर अगर इस पर्सन को आपकी तरफ आना है तो मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आए, ताकि यहाँ पर एक कमिटमेंट मिले। आप इस कनेक्शन को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपको नहीं पता ये रिश्ता आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ में चॉइसेस और भी हैं। आपका जो एक मेन मोटिव है वो स्टेबिलिटी है, मैरिज है, कमिटमेंट है। आप न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टेबल, ग्राउंडेड। आप सक्सेसफुल चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, लेकिन बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड सक्सेस, ठीक है, बैलेंस सक्सेस चाहते हैं आप इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर के माइंड में क्या है इस वक्त, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं, जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, इस वक्त आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में क्या है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस बस्टर बना हुआ है ये पर्सन, इसके अंदर स्ट्रेस चल रहा है। आपके टोटलिटी एक कभी आर या कभी पार, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस रिश्ते को लेकर। आपके साथ शेयरिंग पे आना चाहता है, आपको आज भी एडमायर करता है, ठीक है। टोटलिटी कभी आर है कभी पार है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि एक होता है ना कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये पर्सन हीलिंग, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, ठीक है। आपके पर्सन एक हीलिंग चाहते हैं अपने सेल्फ के लिए। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। द बर्डन, ये पर्सन बहुत स्ट्रेसफुल है, ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज, इसको आपको छोड़ने में, आपको छोड़कर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक होता है ना कि स्लो डाउन, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा एक लेट हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। फैमिली नहीं करने देगी वो अब इसको इसके मन की, ये अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि इसको ऐसा लगता है अब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी जो सब कुछ आप लोग का पास्ट रह चुका है, आप लोग पास्ट में जो
कर चुके हैं, जो इस रिश्ते में जिस तरीके का पैटर्न चला, जो पूरी फैमिली ने देखा या फ्रेंड सर्कल ने देखा है, या आप लोग की फैमिली से हो चुकी थी, जो उन्होंने तमाशे देख लिए, अब नहीं सब कुछ हो सकता, या इस पर्सन को लगता है अब मुझे इस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इस पर्सन को अपने हार्ट चक्र को हील करने की नीड है, ठीक है। ये शेयरिंग मतलब कि एक अपने अंदर का गम डर चीजों को शेयर करना चाहता है आपसे, बात करके इसको हल्का फील होता है, ये चाहता है कि आप इसको सुने, लेकिन ये आपको कुछ दे सकता है नहीं, बहुत स्ट्रेस है इसको, सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही है, अगर ये आपको कुछ दे सकता होता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, या आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता, ठीक है। स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल माइंडसेट आप लोग एक दूसरे के साथ एक शेयरिंग में आते, स्टेबिलिटी को आप लेकर कंटिन्यू करते, ठीक है, इस कनेक्शन की। लेकिन ये वो कनेक्शन है जिसमें आप किसी टाइम एक पर्सन के साथ बहुत क्लोज रहे हैं, आप लोग का क्लोज कनेक्शन रहा है, ठीक है, आप लोगों ने एक लंबा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ तय किया है, एक एडवेंचर तय किया है, एक जर्नी तय की, उसके बाद आप लोग मैरिज और कमिटमेंट के जब पॉइंट आया, जब एक परमानेंट यूनियन का टाइम आया, तब आप लोग के बीच ब्रेकअप, सेपरेशन, डिस्टर्ब एनर्जी या मैनिपुलेटिव होना या बहुत कंट्रोलिंग होना, एक तो आप लोगों में कौन जीतेगा वो वाला प्रॉब्लम बहुत है, ईगो प्रॉब्लम बहुत है, मतलब कि एक कंट्रोलिंग नेचर बहुत है, आप कहीं ना कहीं आपको जब मौका मिला आपने कंट्रोल करना चाहा, जहां आपके पर्सन को मौका मिला उन्होंने कंट्रोल करना चाहा, मतलब कि आप दोनों ट्रस्ट नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, इस रिश्ते से ट्रस्ट रिमूव हो चुका है, इस रिश्ते से रिस्पेक्ट रिमूव हो चुकी है, रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। कोई एक दूसरे, आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लोग का रिश्ता बहुत स्लो डाउन हो चुका है, एक वक्त था बहुत एक फास्ट मूवमेंट एनर्जी थी इस रिश्ते की, कहीं ना कहीं कंप्लीशन आ चुका है इस रिश्ते में, ठीक है। और अब आप लोग समझ नहीं पाते इस रिश्ते का होना क्या है, ठीक है, ये रिश्ता किस तरफ मूव ऑन करना है, आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया इस रिश्ते में, ठीक है, एक एक्सपीरियंस रहा है आप लोग का, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है इस कनेक्शन में, आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है आपका, ठीक है। अब बहुत सोच समझ कर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, किसी तरीके का कंप्लीशन हो चुका है इस रिश्ते में, कोई कंप्लीशन आया है, लेकिन बहुत स्लो डाउन हो चुका है, ये रिश्ता उस टाइप का नहीं रहा जैसे कभी था, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।